आरक्षण नहीं मिला, हमको रोकने का लोगों ने काम किया। इसलिए साथियों, आपको आरक्षण मिल जाएगा तो आपका बेटा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा। लगेगा वो सरकार है, एक बार चिट्ठी निकाल देगा कि बिहार में निषाद जो है वो एससी का दर्जा मिल गया, आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो ये डराइएगा तब ना होगा। रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में 40 बनाएगा और एक समय में 125 बना के बिहार में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली का आयोजन आरा में किया गया और इस रैली में विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी पहुंचे। बता दें कि मुकेश सहनी का यहां बुलडोजर से फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं, भीड़ भी यहां काफी देखने को मिली और मुकेश सहनी ने मंच से एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा, हमला किया और निषाद समाज के आरक्षण की बात मुकेश सहनी ने दोहराई। उन्होंने कहा कि 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में एनडीए सरकार को धूल चटानी है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी मंच से, कार्यकर्ताओं को किस तरह से उन्होंने संबोधित किया, उनमें जोश भरा। पिछले 11 सालों से हम लोगों ने जो समय का इंतजार कर रहे थे, वो समय आने वाला है साथियों। आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय है, कुछ ही महीने में बिहार में चुनाव होना है और बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। और आप और हमने एक सपना देखा है कि इस आजाद भारत में हम सर उठा के जिए, हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए। इस आजाद भारत में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में सर उठा के जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के शिक्षित बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन हुआ करता था। उसके बाद आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए। उसके बाद देश आजाद हुआ और आजाद भारत में पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और उस संविधान में बताया कि अब रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो इस देश का राजा नहीं बनेगा। राजा इस देश का वो व्यक्ति बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो। कोई भी इस देश का राजा बन सकता है, सिर्फ उसके पास वोट होना चाहिए। आपको वोट का अधिकार मिला साथियों। आज उसी के वोट के दम पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता राज्य का मुख्यमंत्री बने। आज वही वोट के दम पर उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी 4 बार। वही वोट के दम पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। वही वोट के दम पर मैं भी बिहार में मंत्री बना था साथियों, वही वोट के दम पर। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं होता तो ना लालू जी जन्म लेते, ना मुख्यमंत्री बनते, ना बहन मायावती जी बनते, ना एक गरीब मछुआरा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता। ऐसा नहीं होता। तो इस समय को आप सबको आने वाला समय में कंटिन्यूटी लेके चलना है। आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय है। आज हमारे निषाद समाज को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप दिल्ली में जाइए, जहाँ पे संविधान बना, वहां पे एससी का आरक्षण निषाद को मिलता है। चाहे निषाद में बीद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, बेलदार, तमाम निषाद के सभी 22 के 22 उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उस समय का सरकार ने सही काम नहीं किया। और दूसरा, आप पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण हमको आरक्षण नहीं मिला। अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होता, हमारे पूर्वज बाप दादा अगर संघर्ष करते, तो आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिलता तो क्या लाभ होता। आज आप बिहार में सभी जाति धर्म में सभी जगह देखिए, अगर मुसहर का बेटा को ढूंढिएगा तो वो भी बिहार में कलेक्टर होगा।
आप पासवान समुदाय से ढूंढिएगा तो आपको कलेक्टर मिलेगा, आप राम समुदाय से ढूंढिएगा तो कलेक्टर मिलेगा, सभी जाति वर्ग में से कलेक्टर मिलेगा, लेकिन निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमको आरक्षण नहीं मिला, हमको रोकने का लोगों ने काम किया। इसलिए साथियों, आपको आरक्षण मिल जाएगा तो आपका बेटा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, IPS होगा, IAS होगा, बड़े से बड़े पौधे पे आपके समाज के लोग होंगे। तो इसके लिए आपको हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो देश में भी देखिएगा, मोदी जी ने देश में जाति आधार गणना करने का निर्णय ले लिया। क्यों? क्योंकि वो डर गया। तो उनको पता होना चाहिए कि मुकेश सहनी राज्य जीत लेगा और जब दिल्ली जीत लेगा तो 2030 में 29 में आरक्षण लागू कर ही देंगे। तो इससे अच्छा चलो कल जो लागू होगा आज ही लागू कर देगा। लेकिन आज कब कैसे लागू करेगा? जब वो आपसे डरेंगे, जब वो डरेंगे, फिक्र करेंगे, उनको एहसास हो जाएगा कि हमारा बिहार में सरकार मुकेश सहनी के बगैर, वीआईपी पार्टी के बगैर, निषाद समाज के बगैर हमारा सरकार नहीं बनेगा। तो एक दिन में वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं। उनको कोई समय लगेगा, कोई खर्चा लगेगा, कोई पैसा लगेगा। वो सरकार है, एक बार चिट्ठी निकाल देगा कि बिहार में निषाद जो है वो एससी का दर्जा मिल गया, आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो ये डराइएगा तब ना होगा। जब अपना वोट बेचते रहिएगा, जी हजूरी करते रहिएगा, तो आपको कभी मालिक कोई बनाएगा? नहीं बनाएगा। जब उनके सामने में लड़ाई लड़िएगा, बगावत कीजिएगा, तब आपको आजादी मिलेगा। जैसे आपके पूर्वज ने अंग्रेज के सामने में बगावत किया कि अभी अंग्रेज का शासन नहीं चलेगा, ये देश आजाद होना चाहिए। जब आपने लड़ाई लड़ा, बगावत किया, तो अंग्रेज को आपको देश को आजाद करके भागना पड़ा साथियों, भागना पड़ा। उसी तरीके से पूरे बिहार में ऐसा माहौल बनेगा कि भाजपा को डर से हो सकता विधानसभा इलेक्शन से पहले, अभी 4 महीना बोल रहे ना, हो सकता 3 महीने में आरक्षण लागू कर दे। तो ये हमारी जीत होगा साथियों। को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में 40 बनाएगा और एक समय में 125 बना के बिहार में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बन जाएगा, इनका समाज हीरो बन जाएगा, और इस समाज हीरो बन जाएगा तो हमारा गुलामी कौन करेगा? तो उन्होंने देखा, अगर पेड़ को अगर गिराना है तो जड़ को काटो, और वही उन्होंने किया। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, क्योंकि उनको आपकी आजादी, आपकी खुशियां उनको पसंद नहीं आता। वो देखा जो समाज वर्षों से हमारे गुलाम बन के है, मेरे पैरों तले दबा हुआ है, आज देखिए वो मालिक बन रहा है और ऑर्डर कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने विभाग में काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों, उन्होंने आपका पार्टी तोड़ दिया है। तो समय आ चुका है, तो हम संकल्प लेके बैठे हैं, 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे साथियों, 40 विधायक बनाएंगे। इसके लिए आप सबको, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और आपका वोट अगर निश्चित तौर पे एक वोट गोलबंद हो जाए तो निश्चित तौर पे महागठबंधन का सरकार बनने से भगवान भी नहीं रोकेगा साथियों, भगवान भी नहीं रोकेंगे। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव का समय है। इस जोन में तो ऐसे महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीट जीता है। आपको इस जोन में 2 सीट खाली है, आरा सदर खाली है और बरहाना खाली है। आप लोग दोनों सीट पे तैयारी कीजिए और वीआईपी हर संभव वहां पे तैयारी करिए और वहां पे लड़ेंगे। और वीआईपी पार्टी का विधायक होगा साथियों, वीआईपी पार्टी का विधायक होगा। लेकिन इसके लिए आपको सबको तैयारी करना पड़ेगा।